नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों में हो रहे चुनाव के 5 चरण आज 27 फरवरी को संपन्न हो चुके हैं। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण बम्पर वोटिंग हुई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 692 उम्मीदवारों की किस्मत 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने ईवीएम में पैक कर दी है, जो 10 मार्च को परिणाम आने के दौरान ही खुलेगी। पांचवें चरण में अवध क्षेत्र की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो पांचवें चरण की इन 61 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 5 सीटें सपा, 3 सीटें बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा था। पांचवें चरण की इन 61 सीटों में से 21 सीटें गुडलक सीटें मानी जाती है। इन 21 सीटों पर जीतने वाली पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है, इस तरह का विश्वास जनता जनार्दन में है और 2017 से इन सभी 21 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इन 61 सीटों में से 45 सीटें ऐसी है जिन्हें दल बदलू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के मतदाता हर विधानसभा चुनाव में पार्टी बदलकर उम्मीदवार को जिताते हैं, यानी कि हर 5 साल बाद दूसरी पार्टी का उम्मीदवार या जीत दर्ज करता है। और इन सभी 45 सीटों पर 2017 से बीजेपी का कब्जा है। इनमें से 5 सीटें ऐसी है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 51% से ज्यादा लोग इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करते रहे हैं। ऐसे में पांचवें चरण की 61 सीटों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। खैर, पांचवें चरण की इन सभी 61 सीटों पर कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने एग्जिट पोल के जरिए अपनी सर्वे के समीकरण देश के सामने रख दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने भी इन 61 सीटों के प्रत्येक मतदान बूथ पर पहुंचकर जनता जनार्दन से उनके मुद्दे, वहां के मतदाताओं के मन की बात आदि जानने की कोशिश की है और ये पता लगाया है कि कौन से मतदान बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पांचवें चरण की सभी 61 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे कर परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। और सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। सट्टा बाजार के समीकरण देखने के बाद राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस पांचवें चरण में कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में पांचवें चरण का मतदान यूपी विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खैर, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर किए गए सर्वे के समीकरण समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं पांचवें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें सपा गठजोड़ को सौंप दी है। एसपी आरएलडी और शिवपाल यादव का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं सुल्तानपुर में बसपा खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा को सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। वहीं कांग्रेस का भी सुल्तानपुर में सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर में 3 सीटें सौंप दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में 2 सीटें दे दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस का बाराबंकी में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के अनुसार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो बहराइच की सौंप दी है। इसके अलावा बसपा भी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें हैं वो बहराइच की सौंप दी है। इसके अलावा श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी 0 सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकती। बसपा को भी 0 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी श्रावस्ती में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। श्रावस्ती की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार लगाया गया है। गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनाव
चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के गठजोड़ को गोंडा की एक सीट है वो राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार सौंप चुका है। एसपीआरएलडी एक सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहां पर अपना खाता खोल सकती है, एक सीट पर जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें हैं वो सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। चित्रकूट की दोनों सीटें 2017 में बीजेपी के कब्जे में थी और इस बार भी राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार ने चित्रकूट की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कौसाबी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को एक सीट सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी के खाते में एक सीट जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस कौसाबी में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार सौंप चुका है। 2 सीटों पर कमल खिल सकता है। इसके अलावा प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें सट्टा बाजार फिलहाल सौंप चुका है। 2 सीटों पर बसपा भी कामयाब हो सकती है। बसपा को 2 सीटें राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दी गई है, जबकि कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। प्रयागराज में कांग्रेस को 0 बट्टा सन्नाटा सट्टा बाजार दे चुका है। इसके अलावा प्रयागराज जिले की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार सौंप चुका है। इसके अलावा बसपा यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस अपना एक सीट पर खाता खोल सकती है। अन्य के खाते में भी एक सीट जा सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। इसके अलावा अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार 2 सीटें फिलहाल की सर्वे में दे चुका है, जबकि बसपा और कांग्रेस यहां पर खाता नहीं खोल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अमेठी की 2 सीटें हैं वो दे दी गई है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा गठजोड़ का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में 0 सीटें सपा गठजोड़ को दी जा रही है। वहीं बसपा और कांग्रेस का भी अयोध्या में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। रायबरेली की सोलोन सीट पर भी आज 5वें चरण में मतदान हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने रायबरेली की सोलोन सीट भी बीजेपी के खाते में फिलहाल की सर्वे में डाल दी है। ओवरऑल बात करें तो 5वें चरण में सपा गठजोड़ को 13 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार एसपी-आरएलडी शिवपाल यादव के गठबंधन को 5वें चरण में 13 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बसपा 4 सीटों पर काबिज हो सकती है। बसपा का हाथी 4 सीटों पर कब्जा कर सकता है राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार के अनुसार 5वें चरण में। इसके अलावा कांग्रेस अपना 5वें चरण में खाता खोल पाएगी। 1 सीट पर कांग्रेस काबिज होती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। 5वें चरण में 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट पर अन्य का दबदबा रहने का अनुमान भी राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 5वें चरण में 42 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार ने 42 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलने का अनुमान लगाया है। 42 सीटें बीजेपी के खाते में डाल चुका है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार ने 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों में से 42 सीटें योगी मोदी की जोड़ी को सौंप दी है। सपा महागठबंधन को भी 13 सीटों पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। राजनीतिक ज्ञाताओं की माने तो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव ही 2024 लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखेगा। ऐसे में सोनिया के लाल राहुल बाबा का करियर पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने वाले सपने को चकनाचूर होते हुए आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत और लोकप्रिय चेहरा उत्तर प्रदेश में बताया है, जिसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण में प्रचंड जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एसपी-आरएलडी के गठबंधन को भी ठीक ठाक सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। बसपा भी 4 सीटों पर खाता खोल रही है।
ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही शेयर भी करें। वीडियो के सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली हर एक सर्वे का रिपोर्ट आपको समय पर मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।